वेलकम बच्चों। देखो बेटा, न्यूमेरिकल तो छोड़ ही दो, कुछ बच्चों को डेरिवेशन में भी दिक्कत होती है। तो हाँ सर, सबसे पहले मैं आपको बच्चों को ये बताऊंगा डेरिवेशन का मतलब क्या है, तभी तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ काम आसान कर पाऊँ। तो सर, डेरिवेशन का एक सिंपल मीनिंग होता है, वो क्या है? एक फॉर्मूला बनाना है यूजिंग सम बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कुछ सरल से आसान से लॉ और कुछ सरल से कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन वाली डेरिवेशन है। अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पता क्या होता है, या फिर बच्चे को वेक्टर्स ही नहीं आते, तो वो बच्चा डेरिवेशन कैसे करेगा? तो मानते हो ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और वेक्टर्स मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब बात है बेटा, डेरिवेशन करते क्यों हैं? देखो, डेरिवेशन इसीलिए करते हैं ताकि आपको जो फॉर्मूला है आसानी से याद रह जाए। और हाँ, उसको याद रखने का एक आसान तरीका और है, फॉर्मूले को शॉर्ट एंड सिंपल बना दो आप। और वो कैसे करोगे? यूजिंग डेरिवेशन। अब बच्चों देखो, सबसे पहली बात आती है, पहली क्या, बस आती है तो आती है, वो ये है हाउ टू मेक डेरिवेशंस इजी। भाई, डेरिवेशंस को आसान कैसे बनाया जाए? पॉइंट नंबर 1 आपका बहुत सिंपल है, वो है सर अंडरस्टैंडिंग द लॉज यू आर यूजिंग। आपको जो लॉज को यूज कर रहे हो उनका डीप मीनिंग पता भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्लास स्लैब वाला होता है, कहाँ गया मेरा मार्कर, ये रहा मेरा मार्कर। वो ग्लास स्लैब में बच्चा प्रूफ करता है 10th-12th के बच्चे एंगल आई और एंगल ई को। तो जब तक आपको स्नेल्स लॉ ही अच्छे से नहीं पता, तो आप डेरिवेशन क्या खाक करोगे? भाई सिंपल सी बात है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। इसको रट लेने से कुछ नहीं होता, आपको इसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए बेटा, अदरवाइज तो डेरिवेशन रटोगे आप। देखो, पहले लॉ रटा, फिर डेरिवेशन रटी, हो गया ना डबल काम। बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है? ट्राई टू सॉल्व मैथमेटिकली एज यू वांट। आप मैथमेटिकली उसको, डेरिवेशन को कैसे भी सॉल्व करो, बशर्ते वो सही होनी चाहिए। और हाँ, जैसे आपका दिल करे मैथ्स को वैसे यूज करो। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल दूं आपको। भाई एग्जाम्पल मैं हमेशा ही देता हूं। देखो, डिफरेंट टीचर्स होते हैं डेरिवेशंस को करने का, सबका डिफरेंट तरीका होता है। क्यों भाई? सब तो मैथ्स जानते हैं, जिसका दिल करेगा वो मैथ्स को वैसे लगाएगा। मानते हो ना? तो मैथ्स आप अपने दिल से लगाओ, दिल से डेरिवेशन करोगे अपने हिसाब से, अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है तो। इसीलिए मैं बायो वाले बच्चों से कहता हूं, मैथ्स ढंग से जरूर सीखो, अदरवाइज डेरिवेशन रटनी पड़ती है बेटा। अब बच्चों देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है सर, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप निकाल क्या रहे हो। भाई, अगर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, उसको वही नहीं पता ढंग से, बस वो डेरिवेशन कर रहा है तो भी दिक्कत है। आपको एंड रिजल्ट अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर के तरीके से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मानते हो ना बेटा ये सब चीजें? तो आपको एंड रिजल्ट अच्छे से, कि जो भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी निकलेगी, वेदर इट इज फ्लक्स, फील्ड, फोर्स, मोमेंटम, जो भी हो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए आप क्या निकाल रहे हो, तभी तो डेरिवेशन को आगे बढ़ाओगे। और हाँ, इतना समझ में आया, डेरिवेशन अब तुम्हें आसान लगने लगेगी बच्चों को। और हाँ, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।